हाँ जी, तो आज हम नीट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जितना पार्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से पढ़े थे हमने? सेमाइनल वेसाइकल था, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स पढ़े थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी पढ़े थे, दैट इज कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको हम। तो ऑप्शन बी दैट इज एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है? एक स्टोरेज लाइक ऑर्गन है बॉडी में, जहाँ पे कोई भी चीज स्टोर हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिल्क से रिलेटेड है तो मिल्क स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, ईयर में भी आपको कुछ एम्पिलरी डक्ट्स देखने को मिलती है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो वैसा डिफरेंस रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एस। यानी वैसा डिफरेंस जो है वो कहाँ से ओपन हो रही है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? तो क्या एपिडिडाइमस था, इजैक्यूलेटरी डक्ट था, इफेरेंट डक्टियो था, या यूरेटर? तो दैट वाज ऑप्शन बी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दैट इज यूरेथ्रल मीटस रिफर्स टू। अब यूरेथ्रल मीटस या फिर यूरेथ्रा क्या होती है? यूरिनोजेनाइनल ट्रैक्ट है, ओपनिंग है वैसा डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरिनोजेनाइटल डक्ट की, या मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट? तो ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता है यूरेथ्रा जो है एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में ओपन होता है, तो इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ऑड वन देखिए, जैसे लेबिया माइनोरा लिखा है, नेक्स्ट फिम्ब्रे लिखा है, सी इनफंडिबुलम लिखा है, और डी क्या लिखा है? इस्थमस। तो अगर हम देखें तो फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम और इस्थमस किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का। जबकि जो लेबिया माइनोरा वाला पार्ट है वो कहाँ आता है आपको पता है? उल्वा वाले पार्ट में, ये उसके एक फोल्ड्स में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम which is necessary for functioning of testes is always dash around or below the body temperature। यानी जो स्क्रॉटम है उसको बनाया किस लिए गया था? ताकि वो टेम्परेचर जो है लो कर सके। ठीक है, टेस्टिस का, क्योंकि उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना टेम्परेचर लो चाहिए बॉडी से? लगभग 2 डिग्री सेल्सियस, 4, 6 और 8 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इज 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। अब कौन से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सेल्स थे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे? ऑफ कोर्स ही बात है स्पर्म को। तो कौन थे? लेडिक सेल्स, एट्रेटिक फॉलिकुलर सेल्स, सर्टोरी सेल्स और क्रोमैफिन सेल्स। तो लेडिक सेल्स तो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स भी नहीं है, क्रोमैफिन सेल्स भी नहीं है, बचता क्या है? सी, सर्टोरी सेल्स, जो कि सपोर्टिंग रोल कर रहे थे और न्यूट्रिशन दे रहे थे। Next question is Sertoli cells are regulated by pituitary hormone known as। अब सर्टोली सेल्स जो है वो एक ही तरीके का हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे, इन कौन सा? LH, FSH, GH या प्रोलैक्टिन? तो आंसर इज FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवाने वाला आगे जाके, इसलिए FSH इज द करेक्ट आंसर। Next question is the head of epididymis at the head of testes is called। यानी जहाँ से टेस्टिस का वो पार्ट चालू हो रहा है एपिडिडाइमस वाला, उस हेड पार्ट को क्या बोलते हैं हम? कॉडा बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, कैपुट बोलते हैं, या गिबरनैकुलम बोलते हैं? तो देखिए गिबरनैकुलम जो है वो तो फोल्ड वाला पार्ट रहता है, कॉडा का मतलब ही होता है टेल, वासा डिफरेंस तो एक डक्ट है। तो एपिडिडाइमस की शुरुआत या हेड क्या है? कैपुट। तो आंसर इज सी। फिर बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। यानी जस्ट किसके नीचे प्रेजेंट था प्रोस्टेट ग्लैंड? आपको याद हो तो हमने सेमाइनल वेसाइकल वाला पार्ट देखा था। ठीक है, तो सेमाइनल वेसाइकल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस और भी दे रखे हैं, लेकिन आंसर इज सेमाइनल वेसाइकल से। दूसरे जो है ग्विबरनाकुलम जो है वो फोल्ड वाला पार्ट है, एपिडाइमस अगेन डक्ट, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो कूपर्स ग्लैंड को बोलते हैं, वो नहीं है, वो नीचे की तरफ रहता है यूरेथ्रा पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। यानी जो नीचे का सबसे नैरो वाला पार्ट है यूट्रस का वो कौन सा है? यूरेथ्रा है? नो। सर्विक्स, क्लाइटोरिस या उल्वा? तो नीचे की तरफ आप अगर अपन जाएं तो यूट्रस जहाँ खुल रहा था दैट इज सर्विक्स, उसके नीचे आता है वजाइना। ठीक है,
तो वजाइना पार्ट तो दे ही नहीं रखा, वो थोड़ा सा ब्रॉड भी रह रहा है सर्विक्स के कंपैरिजन में। सर्विक्स जो है यूट्रस का लोअर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड किस में थे, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं। ये बिल्कुल बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के जैसे थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वजाइना के आसपास यानी आइदर साइड ऑफ वजाइना में देखने मिल रहे थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन, दैट इज ऑन द आइदर और द लेटरल साइड ऑफ वजाइना इन द ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आफ्टर बर्थ द कोलेस्ट्रॉम इज रिलीज फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स विच इज रिच इन। तो कोलेस्ट्रॉम जैसे कि मैंने पढ़ाया था, कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क है तो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी, क्योंकि उनके पास किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो ऑफ कोर्स इट मस्ट बी रिच इन एंटीबॉडीज। तो अगर हम ऐसा ऑप्शन देखें तो दैट इज सी, प्रोटीन्स एंटीबॉडीज। और लो किस में रहेगा, वो फैट में। आई होप समझ में आएगा आपको ये सारा पार्ट। थैंक यू सो मच।